धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चुनाव आयोग मर चुका है। अगर मेरे पास सफेद कपड़ा होता तो मैं उसके ऊपर डाल देता। यानी उन्होंने कहा कि कफन जो है अगर मेरे पास होता तो जो चुनाव आयोग मर चुका है उसके ऊपर मैं डाल देता। ये बात अखिलेश यादव ने आज सुबह क्या कही कि भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार चिराग पा हो गए। ऐसा लगा कि जो अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी थी वो मीडिया के जंगलों में आग लग गई है और सब के सब अखिलेश यादव पर टूट पड़े। लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा था कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों बोला है, अखिलेश यादव को ऐसा बोलने की जरूरत क्यों पेश आई है, क्या वो वजह है जिसके चलते अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है और उस पर सिर्फ कफन डालना बाकी रह चुका है। तो हम आपके सामने मीडिया की दल्लागिरी भी रखेंगे, अखिलेश यादव का बयान भी दिखाएंगे और उन वजहों से भी रूबरू कराएंगे कि आखिर अखिलेश यादव ने इतनी बड़ी बात चुनाव आयोग के बारे में, एक संवैधानिक संस्था के बारे में कैसे बोल दी है। लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव के इस बयान को सुनिए। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मेरे हाथ में वो सूची नहीं है अधिकारियों की। मैंने कई मौकों पर आपके साथियों के माध्यम से ये हमेशा कहने की कोशिश की कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में और विशेष चुनाव होने जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम सभी प्रेस के लोगों को बुलाना चाहते थे उस चुनाव को देखने के लिए। न केवल अपने भारत के प्रेस के लोगों को बुला रहा था मैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी मैं बुलाना चाहता था कि कम से कम हमारे लोकतंत्र में किस तरीके से मतदान होता है वो देखें और समझें आकर के। सुना आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं चाहता था कि मीडिया जाए अयोध्या के मिल्कीपुर में, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया जाए, विदेशी मीडिया जाए। यानी कि वो सीधे जो बयान दे रहे हैं वो मीडिया को लेकर दे रहे हैं, ये बताने जताने के लिए कि तुम्हारी आंखें फूट चुकी हैं, तुम सुनना बंद कर चुके हो, ये चुनाव आयोग ही नहीं मरा है, तुम भी मर चुके हो। लेकिन फिर भी मीडिया ने जो उन्होंने कहा उसको मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि चुनाव आयोग को मर जाने वाला कहने पर अखिलेश यादव के ऊपर मीडिया टूट पड़ा। अखिलेश यादव ने क्या कहा था अब वो सुन लीजिए चुनाव आयोग के बारे में। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है और चुनाव आयोग मर चुका है। इसके बाद जब बवाल मचा तो अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने पलट के कह दिया कि मैं पार्लियामेंट आ गया हूं, मेरे पास कपड़ा नहीं है सफेद, वरना मैं डाल देता। ये भी सुन लीजिए। सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं, अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से। इसके बाद एक दिलचस्प तस्वीर और वायरल हुई सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की कि वो पार्लियामेंट पहुंच गए कुछ देर बाद, क्योंकि आप जानते ही हैं आज सफेद कपड़ा लेकर पहुंच गए। आप जानते ही हैं आज कि बार बार जो नागरिकों के साथ हमारे हुआ है, जिस तरीके से ट्रंप ने, नरेंद्र मोदी के दोस्त ने हाथों में हथकड़ियां बांधकर पैरों में जंजीर पहना कर लोगों को हमारे यहाँ भेजा है अमेरिका से, उसको लेकर हंगामा चल रहा था। बार बार संसद जो है स्थगित हो रही थी। तो उसी दौरान अखिलेश यादव की ये तस्वीर सामने आई जिसमें वो सफेद कपड़ा लेकर पहुंच गए हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव जो कहना चाह रहे थे वो आखिर क्यों नहीं पकड़ रहा था मीडिया। तो कर क्या रहा था मीडिया, वो देख लीजिए। प्रधानमंत्री यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं कि डुबकी लगाते हुए। तो आमतौर से लोग नाक और आंख बंद करके डुबकी लगाते हैं, लेकिन डुबकी लगाने का जो अच्छा तरीका है वो ये है कि अपने सांसों को भर लिया जाए और जैसे ही आप अंदर जाते हैं नदी में वहां से सांस छोड़ी जाए और उसके बाद तो ऐसे में ना पानी आपके कान में आंख में इधर उधर घुसेगा और इससे बहुत अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी चीज कैमरे के लिए परफेक्ट होती है। तो जो लोग सेल्फी के साथ अपनी तस्वीरें यादगार रखना चाहते हैं कुंभ स्नान की, तो वो नाक कान को हाथ लगाए बिना ऐसे वो कर सकते हैं। मैं टेक्ट भी अभी बता देता हूं कि आप सांस भरें और जल के अंदर जाएं और सांस छोड़ते हुए बाहर आएं। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। प्रधानमंत्री जी ने भी वही तरीका अपनाया है और वो बिना किसी भी चेहरे को हाथ लगाए हुए वो डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी लगाकर वो बाहर आ रहे हैं।
आपने देखा होगा आपके इलाके में अगर नदी होगी, गंगा जमुना जो भी हैं, तो जब भी ऐसी जगह पे नहाया जाता है, तो हम लोग भी नहाए हैं, नाक बंद करके नहाया जाता है ताकि आपके कान में पानी ना घुसे। लेकिन आपने देखा कि आज तक वाला टेक्निक बता रहा है नरेंद्र मोदी के नहाने की, कि सांस भर लीजिए सीने में और उसके बाद डुबकी लगाइए, और ये नई तकनीक है। तो हर चीज पर वाहवाही करने वाला मीडिया कहाँ उस चीज को समझ पाएगा कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। अब देखिए अंजना आंटी को कैसे खांसी हो रही है। दावा तो आप ठीक कर रहे हैं, ये खांसी पहले मतलब कुछ नेताओं को होती थी, अब खांसी पूरी दिल्ली को हो रही है। मनीष जी, हवा कब ठीक करेंगे दिल्ली का? हवा दिल्ली की अकेले ठीक होनी होती तो केजरीवाल जी कर चुके होते, पर नॉर्थ इंडिया के सारे शहरों की हवा जिस तरह से खराब है, उसके लिए तो फिर एक राष्ट्रीय स्तर पर अभियान की जरूरत पड़ेगी। उसमें केवल दिल्ली वाले होते तो नोएडा वाले भी तो खांस रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूं। मैं लेकिन नोएडा दिल्ली में में बैठ के रहती खांस रहे हूँ। हैं, मैं थोड़ा दिल्ली नोएडा में की हवा रहती भी हूँ। ठीक करनी पड़ेगी। मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की निवासी हूँ, और इस बार नोएडा में 5 भी खास तारीख को रहे। वोट करूंगी। नहीं आप ठीक है। हाँ। ये वही अंजना आंटी हैं जो अभी जब ट्रंप सत्ता में आया था तो अमेरिका जाकर लोगों से पूछ रही थी, क्योंकि ट्रंप तो कुछ बोल नहीं रहा था ना, उसने मोदी को बुलाया था, उससे पूछ रही थी लोगों से कि भाई तुम ट्रंप जैसे नजर आ रहे हो, तुम बताओ मोदी के बारे में क्या कहते हो। चापलूसी की इंतहा है, खुद खांस रही है और कह रही है कि पर्यावरण दूषित हो गया है दिल्ली का। मनीष सिसोदिया से बात कर रही है। ऐसी ही नौटंकी किसी और से भी कर ले, चुनाव आयोग से भी जाके पूछ ले कि तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है कि तुम मर गए हो, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि तुम मर गए हो। यकीन नहीं आ रहा तो प्रोफेसर राम गोपाल को सुन लीजिए। मिल्कीपुर चुनाव में जब कल अखिलेश की मीटिंग नहीं करने दी, गलत कोऑर्डिनेट अधिकारियों ने बुलाए, इस सीमा तक हो गई और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल धतराष्ट्र हो गया। कह रहे हैं रैली तक नहीं करने दी गई। ऐसी तमाम खबरें हैं कि अयोध्या में जहां अखिलेश यादव की रैली चल रही थी वहां पर रूट डायवर्जन कर रखा था पहले, लेकिन जैसे अखिलेश यादव की रैली का टाइम हुआ वैसे ही वहां पर ट्रैफिक खोल दिया गया ताकि वहां जाम लग जाए, लोग वहां ना पहुंच पाए। तमाम तरीके की दिक्कतें, दुश्वारियां पैदा की गई हैं। जो चुनाव आयोग है वो सब कुछ देख रहा है, तो क्यों ना कहा जाए कि चुनाव आयोग मर गया है और अखिलेश यादव ठीक कह रहे हैं। अगली तस्वीर देख लीजिए जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। संजय कुमार तिवारी नाम के ये पीठासीन अधिकारी हैं। लखनऊ का कोई व्यक्ति इनको फोन कर रहा है और कह रहा है कि मैं ऑफिस से बोल रहा हूं पार्टी के, क्या हुआ? तो वो कह रहा है कैमरा बंद करवाओ तभी तो कुछ करेंगे। हेलो, संजय कुमार तिवारी भाई से बोल रहे हैं ना? जी, जी। पीठासीन अधिकारी जी पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ, लखनऊ से। जी पार्टी ऑफिस लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी। टारगेट पूरा हो गया कि सभी बचा है? नहीं सर, यहाँ कहाँ हो पाएगा, हो नहीं पा रहा है। कोई नहीं कर रहा। हाँ, कैमरा ऑन है ना मेरे पे, और इसमें जो है वही से पत्थर पड़ रहा है। आप रहते भाई साहब नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए तो कैमरा तक बंद कराइए। वो बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ। 194 में बात करता हूँ, कैमरा बंद कराता हूँ। जी जी कैसे भी कराइए, कैसे भी जी जी ठीक भाई साहब। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, उसी के आधार पे हम आपके सामने चीजें रख रहे हैं समेटकर। इसी के साथ आप देखिए ये एसडीएम है अमित जायसवाल, ये कैसे लोगों को हड़का धमका रहे हैं और इन पर आरोप लग रहा है फर्जी वोटिंग कराने का। ये पूरा अपने औकात तुम भूल गया बाटे हमारा औकात क्या हुआ। 5 सेकंड के अंदर ठीक हो जाओ। शांत रहो, आराम से रहो। हाथ मत लगाओ, ये लगाओ, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? भैया प्रधान को अंदर बैठे, प्रधान को अंदर बैठेगा, अंदर बैठेगा। निष्पक्ष चुनाव हो जो ना भैया, निष्पक्ष तो हर क्यों एजेंट कहते निष्पक्ष चुनाव होता है? एजेंट को गलत बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलता है? आपको अलाउ किया अंदर बैठने के लिए, आप क्यों बैठे अंदर? आप अंदर क्यों बैठे हो? भाषा सही है, भाषा सही है, भाषा सही है। कहाँ जाओ आप यार, जा ईमानदारी से चुनाव हो जो, ईमानदारी से एकदम एजेंट बनाए हो। एजेंट के क्षेत्र के आदमी बोल रहे हैं। जिसको जहाँ वोट डालना है, वो डालता है, जिसको जहाँ वोट डालना है डालने दो, किसी को रोको नहीं, बता दे रहा हूँ। गलत बात, गलत बता दो। नीचे से लेके ऊपर तक, बल्कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरा आवा का आवा बिगड़ा पड़ा है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती थी कि वो एक्शन ले, लेकिन वो कहीं कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है। इसका एक जो आपके सामने मैं एग्जाम्पल रखने जा रहा हूं वो बहुत ही गजब का है। एक शख्स है जिनका नाम है रामभोर पांडे, बुजुर्ग हैं, कह रहे 6 वोट डाल के आया हूं।
भाजपा पे झंडा पहने आए हो मरे। भाजपा भैया भाजपा। हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कम 6 वोट हम अकेले डाले हैं। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले हैं। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार दिए। कौन से बूथ पे? यही बूथ है मानीगंज। हाँ मानीगंज है, कावा वहीं पर वहीं डाले हैं। रायपट्टी? हाँ रायपट्टी कहीं। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए? मारी ना, हमारे हिंदू है ना, मुसलमान ने कोट दे जा, हिंदू को दे। सोचिए, जब लखनऊ से फोन आने पर अधिकारी कह रहा है कैमरा बंद करा दो, टारगेट पूरा करा देंगे, जब एसडीएम खुद मौके पर खड़ा होकर अवैध रूप से लोगों को अंदर बैठवा रहा है, वोटिंग कराने का उस पर आरोप लग रहा है, तो अगर ये 6 वोट डाला है तो कोई गलत हो गया क्या? कोई गलत नहीं हुआ है। इसके बाद अब एक ऑडियो वायरल हो रहा है इनायतनगर थाने के थानेदार देवेंद्र पांडे का। इनका नाम सबका ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने जाति वाला मुद्दा भी उठाया है। कैसे धमका रहे हैं, मां बहन कर रहे हैं एक प्रदीप यादव की। अरे सर मैं घर पे हूँ, मैं ऑन कैमरा हूँ सर। साहब चुप मार के शांत हो जाओ। सर मैं ऑन कैमरा घर पे बैठा हूँ। जो मैं बतला रहा हूँ, आप एक शब्द छिपा नहीं सकते हो। कहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। दिमाग मत खराब हो। अरे सर आप, मैं प्रमाण के साथ बोल दूंगा और फिर ऐसी तैसी कर दूंगा। कोई साला तुमको नहीं बचाएगा। बहुत अखिलेश यादव के गोद में जाकर बैठ रहे हो, मिल करके आए हो। नहीं सर, मैं तो विधायक के साथ था, रामचंद्र जी के साथ कल रात में। मिट्टी मिला दूंगा माधर चोर, तुम जो अखिलेश यादव से मिलकर आओ। पूरी 150 मोटरसाइकिल भेजे हो, छिपाओ मत हमको। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है जैसे आप कर। मुझे पढ़ाने का प्रयास मत कर। तेरी मैया चौदह माधर चौदह, बहुत सुन लिया तुझको। सुन लिया आपने कैसे गालियां दे रहा है ये थानेदार। अब इसके बाद प्रदीप यादव से पत्रकारों ने पूछ लिया कि भैया क्या है मामला, तो प्रदीप यादव ने क्या बताया, सुन लीजिए। अपना नाम बता दीजिए। समाज सेवी प्रदीप यादव, मिल्कीपुर। मिल्कीपुर में आपके साथ क्या घटना घटी है और कौन जो है इंस्पेक्टर थे जो आपके साथ इतनी बड़ी घटना जो घटी है, उसको क्या कहना? सर मैं कल अपने घर पे था और खाना खा रहा था, तब तक जो है एसओ साहब का फोन आया और बोला कि आप चुनाव में दारू बांट रहे हो। मैंने उनको अवगत कराया, सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने घर पे हूँ, ऑन कैमरा हूँ, आप चेक कर सकते हो। बोले नहीं, जब से आप जो है अखिलेश जी के गोद से आए हुए तब से जो है तुम्हारी हरकत ज्यादा बढ़ गई है। और ऑडियो आपने सुना होगा किस तरीके से कहा मिट्टी में आपको तुमको मिला दूंगा मैं, और हमारी माताजी का जो है तरह तरह की गाली दी। बताइए, मेरी माताजी इस दुनिया में नहीं है और हम लोग समाज सेवा के रूप में काम करते हैं और पूरे जिले में हमारा अम्मा की रसोई चलती है जो 2 साल से गरीब मजदूर असहाय को का पेट भरने का काम करती है और 14 बच्चे अनाथ हैं और तमाम जो सामाजिक सेवा हम लोग करते रहते हैं, किसी पार्टी के बैनर तले नहीं। लेकिन विगत कुछ दिन पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमको बुलाया था, सम्मान दिया था, हमको सम्मान दिया था, परिवार सहित बुलाया था, सम्मान दिया था हमको, और सम्मान देने के बाद कहा था कि आप कोई दिक्कत होगी तो हमको फोन करना। अच्छा, वो पोस्ट मैंने शेयर किया था क्योंकि भाई सम्मान मिला था तो मैंने लगाया। उसके बाद से तब से हमारे पीछे पड़ गई है प्रदीप, कहीं तुमको निकलना नहीं है एसओ साहब। और कल आपने देखा होगा किस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां मुझको दी। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, अगर समाज में जो है इस तरीके से मुझे गाली दे दिया तो मेरा सम्मान सर चला गया। समाज सम्मान के लिए काम करता था, सम्मान जब चला गया तो कोई मतलब। उसके बाद 10 मिनट बाद फिर फोन किया कि तुम्हारे घर में आ गया हूं, हमको मिलो, ठीक है। उसके बाद मैं इनके पास गया, बिना नंबर की स्विफ्ट सफेद कलर की गाड़ी से आए। बोला तुमको, उनकी माँ की गाली दिया, बोला तुमको अखिलेश बुला लेंगे, बचा लेंगे, अखिलेश तुमको बचाएंगे, लगाओ तुम्हारी जितनी औकात है। अब तुमको फिर 3 थप्पड़ मुझको मारा वहीं पे झील में बुला करके 3 थप्पड़ मार के गए। बोले तुम्हारी ऐसी कैसी कर दूंगा, हमारे समधी भी विधायक हैं। तो इस तरीके से मुझे आप ही से क्यों, मिल्कीपुर में और भी लोग थे जैसे हम जिला पंचायत सदस्य, हमारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, ठीक है, और जनता ने जो है हजारों वोट से जिताया था। और प्रभाव जैसे होता नहीं है कि हम लोग जनता के लिए काम करते, तो मिल्कीपुर में हम लोग का प्रभाव है, जनता से जुड़कर चलते हैं। उसी को देखते हुए इन्होंने जो है मुझे प्रताड़ित किया और मारा भी। और मैं चाहता हूं कि इनका सस्पेंड ये हो, नहीं तो भैया हम लोग वास्तव में हम दिक्कत कर लेंगे अपने ऊपर। क्या लगता है इनकाउंटर हो सकता है आपको? क्या अब इनकाउंटर क्या, मरवा सकते हैं। जब आके घर पे मार के गए हैं बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं। और जिसका ऑडियो भी मेरे पास है कि आपके घर के बाहर हूं मैं, किसी अधिकारी को एप्लीकेशन, अभी मैं वहां से जान बचा के किसी तरीके से वहां भागा भैया, क्योंकि भैया एसओ साहब है, कुछ भी कर सकते हैं, पावर उनके पास है, पुलिस उनके पास है।
तो मैं किसी तरीके से वहां से भाग के निकला हूँ। उठाया भी गया था क्या? उठाया नहीं गया था, मुझे उठाया नहीं था। घर के बाहर बुला के थप्पड़ मारा और मैं डर के मारा वहां से भाग लिया। ठीक है, थैंक यू। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सिर्फ उनको सम्मान किया अखिलेश यादव ने और उसी बात से इतना चिढ़ गया थानेदार कि उनको हड़काने लगा। इस मामले में समाजवादी पार्टी के एक नेता जो हैं वो अपना पूछने लगे थानेदार से कि भाई ये तुम्हारा ऑडियो है, तो वो सफाई देने लगा। उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे थे कि अखिलेश जी के गोद में बैठे हो प्रदीप यादव, तो ये सब क्या बात करने का लहजा है आपका? माननीय राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ ये सब बातें आप करेंगे? आपकी आवाज ही तो अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है। माँ बहन की गाली दे रहे हैं आप। देवेंद्र साहब, बस एक बात मैं ये एकदम क्लियर कर दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और अगर आपकी रिगार्डिंग सिद्ध हो गई तो फिर आमने सामने मिलेंगे हम लोग। आप हमारे, इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप कहीं बाहरी थोड़ी है। ठीक है जी, ठीक। ये तमाम चीजें क्या ये नहीं दिखाती कि ये क्या अखिलेश यादव को शेयर करने की जरूरत पड़ती अगर चुनाव आयोग जिंदा होता? सही कह रहे हैं अखिलेश यादव, चुनाव आयोग मर चुका है। और तमाम तस्वीरें हमने देखी हैं कि कैसे अब पुलिस वाले महिला को वोट डालने से रोकते हैं, और वो भी बंदूक दिखाकर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर की वो तस्वीरें आपको याद होगी, कैसे आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी जना शाहजहांपुर में कपड़े फाड़ दिए जाते हैं जब पर्चा भरने के लिए जो महिला पहुंचती हैं ब्लॉक प्रमुख का। ये नया लोकतंत्र है जो संस्कारियों के राज में बना है। मीडिया बेहतर होता अखिलेश यादव के इस बयान पर चर्चा करता कि उन्होंने क्यों कहा चुनाव आयोग मर गया, लेकिन वो छोड़कर वो कुछ और ही कहानी गा रहा है। डुबकी कैसे लगाई जाती है, खांसी कैसे आती है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।